आजमाइश और जिसके सपनों में शामिल है सबकी फरमाइश। चैलेंज हो चाहे कैसा भी, जो बोले आई कैन, उसी को कहते हैं भैया इंडिया में कॉमन मैन। भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। Yeah, you'll get your money, yeah. Well, तो कॉमन मैन साहब आप करते क्या? सर आई एम वर्किंग, जॉब करता हूँ। अरे तुम्हें पता ही क्या है भाई, एमएनसी में काम करते हैं। Well, that's great, thank you. और तुम्हारी लाइफ का ड्रीम क्या है? What is your ambition? सर मैं कुछ सालों बाद अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ। अच्छा। और फिर रिटायरमेंट के बाद आई वांट टू बी अ ट्रैवलर। Oh wow. दुनिया घूमना चाहता हूँ मैं, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली को किसी भी फाइनेंशियल या मेडिकल इमरजेंसी में हेल्प कर सकूँ। बस इतना चाहता हूँ सर। ग्रेट, बट इतने से ख्वाब में जाहिर है बहुत से पैसों की जरूरत होगी। अरे तुम्हें पता है क्या है भाई की कितनी सैलरी है? कितनी भाई? इतनी सैलरी है। इतनी सैलरी? वाह क्या बात है भाई के चमचे। ओके, तो कॉमन मैन तुम स्टार्टअप खोलोगे, Yes. अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, रिटायरमेंट के बाद दूर दूर मनाने जाओगे वेकेशंस। बट इसके लिए तुम्हें करना होगा मुकाबला विद द राउडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आर यू रेडी? यस। अरे अपना भाई तो है रेडी बॉस। मजेदार हो। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम राउडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो हमारे पास है राउडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन जिनकी स्ट्रेंथ है। इनकी तो स्ट्रेंथ है भैया। और एक तरफ हमारे पास एक कॉमन मैन जिनकी स्ट्रेंथ है। प्लीज सर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। आप इससे लड़ाई करेंगे? हाँ देख के लोग खुद ब खुद हंस दिए। ओके रेडी? नहीं सर ऐसा मत कीजिए, वेट मैं करता हूँ। ओके राउंड 1, कम ऑन फाइट। चिड़िया उड़, प्रमोशन उड़। अरे प्रमोशन तो होगा ही। सैलरी हाइक कुछ तो बढ़ेगी भाई। बैंक इंटरेस्ट उड़। लेकिन वो तो घट भी सकता है ना। थैंक यू भाई, वेल प्लेड वेल प्लेड। इनकम टैक्स उड़। इन्फ्लेशन उड़ 10 years, इन्फ्लेशन उड़ 20 years, इन्फ्लेशन उड़ 25 years। इन्फ्लेशन को समझने में करती है कॉमन मैन ने भूल। राउडी कीजिए अपना तफक्कुर। कॉमन मैन, तो क्या कभी लॉन्ग टर्म सपनों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की? नहीं की? तो कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचा? तुम तो हार्डवर्क किया, तो किया, पर क्या कभी अपने पैसों से हार्डवर्क कराया? बोलो भाई, कराया? नहीं कराया। कराओगे? जीने के लिए सोचा ही नहीं, सेविंग्स करनी होंगी, एम्प्लॉयमेंट के साथ रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी होंगी। उससे नाराज नहीं, महंगाई हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। हार्डवर्क, सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ जरूरी है प्लानिंग, स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन। तभी बनेगा हमारा देश एक समृद्ध नेशन। जी हाँ, ताकि आप उठाए अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए थोड़ी और जहमत। इसीलिए बीआरसी की टोली लेके आई है हमारा आज का नाटक
कमाई की मेहनत। अरे तुम्हें पता ही क्या है, मेहनत की कमाई होती है, कमाई की मेहनत नहीं। देखिए सर, मेहनत की कमाई एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप जितनी मेहनत करते हैं उतना कमाते हैं। लेकिन अगर आपकी इसी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा दोबारा आपके लिए मेहनत करके आप ही की वेल्थ को बढ़ाएगा, तब उसे कहते हैं कमाई की मेहनत या फिर इन्वेस्टमेंट फॉर रिटर्न्स। अच्छा मैम, वो सब तो ठीक है, पर हमारा पैसा मेहनत कैसे करेगा, है कि नहीं सर? जब आप उसे इन्वेस्ट करेंगे, जब आपका पैसा बैंक में बैठे रहने के बजाय देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी कंपनी की प्रोडक्शन में काम आएगा और आपको देगा बेहतर रिटर्न्स। क्या बात है? अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, अपना घर एक बनाऊंगा, मम्मी पापा को बूढ़े होने से पहले दुनिया घुमाऊंगा। ये छोटे छोटे सपने सब जेब में भरने, पर पास मिले हैं बस ये थोड़ी सी कमाई, मेरी मेहनत की कमाई। ये थोड़ी सी कमाई, मेरी मेहनत की कमाई। अरे जिसकी बचत ही करे उसके लिए कमाई, उसी को सिकंदर कहते हैं मेरे भाई। तो बोलिए आर्ट ऑफ सेविंग्स के फाउंडर बाबा 33 इन्वेस्टमेंट बैंकर की जय। बाबा 33, बाबा 33, बाबा 33। तथास्तु पुत्र। हम जिंदगी में एक बार जीते, एक बार मरते, मोहब्बत भी एक बार करते, पर नौकरी हम बार बार करते। देखिए कितनी अच्छी बात है, कॉलेज के साथ हम पार्ट टाइम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंसी करते हैं, पर किसी ना किसी की नौकरी हम जरूर करते हैं आयुष्मान पुत्र। क्योंकि हम चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी कर ले, हम कभी उतना नहीं कमा सकते कि हमें बाद में नौकरी करने की आवश्यकता ना पड़े। हम कमाते हैं और बचाते हैं, पर हमारे कमाने और बचाने का रेट इन्फ्लेशन के वेट के नीचे दब के मर जाता है भाई, और हम उम्र भर वर्किंग क्लास रह जाते हैं। पर बाबा ये नौकरी और सेविंग्स के इस विशियस सर्कल के उस पर क्या है? बेटा, जो लोग कमाने और बचाने के चक्र से आजाद हो जाते हैं उन्हें मिलता है मोक्ष, यानी अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पर बाबा आपका नाम 33 क्यों है? बाबा 33, बाबा 33। पहला है सेविंग्स, जैसे कि आपकी आम बैंक का बचत खाता। इसमें रिटर्न से लो और सिक्योरिटी है हाई, और इसमें पैसा निकालना कभी भी है ज्यादा आसान। वाह। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, SIPs और स्टॉक्स। इनमें जानकारों की देखरेख और जिम्मेदारी से किया गया निवेश आपको दिलाता है वेरी हाई रिटर्न्स। सुंदर, अति सुंदर। और तीसरा है इंश्योरेंस, इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आपको लंबे समय तक करना होता है निवेश, जिसमें आपको एक निश्चित राशि मिलती है जिंदगी की कुछ जरूरतों के लिए, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इंश्योरेंस या फिर कोई दुर्घटना। क्या बात है, लाल बैठ। पर इन तीनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, इन तीनों के मिश्रण से सही जगह पर और सही वक्त पर इन्वेस्ट करे। सही इन्वेस्ट किया अगर इसे लग जाएंगे पर जाएगी बहुत ऊपर, बरसेगी बारिश बनकर मेरी मेहनत की कमाई, हो जाएगी दोस्ते भाई मेरी मेहनत की कमाई, मेरी मेहनत की कमाई, आहा मेहनत की कमाई। बाबा, बाबा मेरी मेहनत की कमाई। ये कौन विलाप रहा है इतनी कठोर वाणी में? बाबा मेहनत की कमाई चली गई बाबा। अपनी आवाज के साथ साथ शक्ल गंदी ना करो। बाबा मेहनत की कमाई थी। बताओ क्या हुआ है, बाबा समाधान देंगे। बाबा कुछ दिन पहले मेरे सामने एक आदमी आया। अच्छा। उसने मुझे कहा कि उसके पास मेरे लिए बेस्ट स्कीम है। ओके। हाँ, उसने ये कहा कि ये जो नया फाइनेंशियल मॉडल है ना, वो ना ही एफडी की तरह सेफ है और ना जुए की तरह रिस्की। इस स्कीम में मुझे पोंजी स्कीम की तरह ना ही कुछ बेचना है, ना अच्छा। स्टॉक की तरह कुछ खरीदना।
हाँ, इंश्योरेंस की तरह प्रीमियम भी नहीं है और म्यूचुअल फंड की तरह टैक्सेशन भी नहीं है। वाह। यानी ऑप्शन का झमेला नहीं और बॉन्ड्स का झंझट नहीं। क्या बात। नो यूनिफॉर्मिटी एंड नो डाइवर्सिफिकेशन बाबा। बाबा उसमें एक बात और कही कि ये स्कीम इतनी खास है, इतनी खास है, कितनी खास है? ये तो नहीं बताया कितनी खास है। वाह, क्या मूर्ख बनाया है। बाबा मेहनत ये जरूर किसी महान ब्लफ मास्टर का काम होगा। बाबा कुछ करते हैं। देखा आप सबने, देखा बाबा कैसे इसको ठग लिया गया। कितना रिस्की है ये सब इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन किनारे पे बैठे रहने का क्या फायदा? ये जूनियर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? चलो निकलो यहाँ से। देख गुरुदेव आशीर्वाद। बाबा यार क्या कर रहे हो? बाबा आप इसके पाँव क्यों पड़ रहे हो? ये तो मेरे ऑफिस में जूनियर का भी जूनियर है, आप इसके पाँव मत पड़िए। मूर्ख बालक, don't underestimate the power of a common man। यही तो है जिन्होंने हमें बाबा बनाया है, मतलब सब कुछ सिखाया है। बाबा मैं कैसे मान लूं? इसकी सैलरी ना मुझसे आधी की भी आधी नहीं है। ये कैसे, कहां से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाएगा? वाह, कितनी मूर्खों वाली बात करी। क्या बात है, देखिए, क्योंकि ये इसकी वर्थ तुमसे 10 गुना ज्यादा है। भले ही तुमसे आधा कमाता हूँ, इस वर्थ इज एटलीस्ट 10 times than yours बालक। अरे तुम्हें पता है क्या है, अपना भाई इतना कमाता है फिर भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, और ये जूनियर इतना कम कमाता है, उसमें खाएगा क्या और बचाएगा क्या? देखिए, पृथ्वी पे दो मूर्ख एक साथ दिखे। सही बोल रहा हूँ, पिक्चर खींचिए, क्योंकि ये तुम्हारे मूर्ख मित्र के जैसा खर्च करने के बाद बचाने की नहीं सोचता, बल्कि अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स पूरे करते हैं, और उसके बाद जाके खर्च करते हैं। बिल्कुल। पर बाबा ये सब चीजें तो राउडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन के सामने धरी की धरी रह जाती है। देखा था ना उसने मेरे सपनों का क्या हाल किया। कौन लगता है राउडी बाबा के सामने? अब हम दिखाते हैं राउडी का हाथ। राउडी! जाओ टच करो। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। यदि इन्फ्लेशन मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है तो आपको अपनी कमाई को भी मार्केट से ही लिंक करना होगा। मतलब हायर रिटर्न्स के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करने होंगे। हाँ भाई, माना कभी कभी स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है, लेकिन ऐसे समय में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। पर याद रखिए, हायर रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करने ही होंगे। वाह, अरे बाप रे बाप बाबा, ये गंगाधर तो एकदम शक्तिमान निकल गया। and he went away। और ऐसे शक्तिमान आप सब बन सकते हो। बस अपने अंदर छुपे इन्वेस्टर को पहचानो, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को पहचानो, अपने पैसों को काम पे लगाओ। जी हाँ, वेल्थ बनाओ। अरे बाबा, ये मेरा भाई एक साल में इतना कमा लेता कि ये जूनियर 10 साल में भी नहीं कमा सकता। लेकिन बाबा, इसके पास इतनी वेल्थ आई कहाँ से? हाँ बताओ। अरे भाई, तुम्हें पता ही क्या है? देखिए, माना मेरी सैलरी बहुत कम है, सेविंग्स बहुत छोटी है, मगर सेविंग्स है लगातार, कंसिस्टेंट। वाह 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 वाह, कितनी दूर की कौड़ी लाए हैं मेरे गुरुदेव। जी हाँ, भले ही इन्होंने थोड़ी थोड़ी पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था, अपने जन्म के दिनों से। मतलब कॉलेज के दिनों से बहुत पूछते हो, और इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। Power of compounding? हाँ पुत्र, यानी कि थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी के साथ बहुत बड़ी वेल्थ इकट्ठा होना। क्या बात। हजारों में बदलने का दम।